It's Shadow Tales. उस रात जंगल बिल्कुल जिंदा लग रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी और पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी के आने की आहट दे रही हों। घने जंगल के बीचों बीच टॉर्च की हल्की रोशनी में अर्जुन का पसीने से भीगा चेहरा कांप रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक छोटे से साए पर जाकर रुकी। वो एक बच्चा था, नंगे पैर, गंदे कपड़ों में और आंखें इतनी खाली कि जैसे कुछ देख ही नहीं रही हों। अर्जुन, जो पिछले 8 साल से इस जंगल में फॉरेस्ट गार्ड था, ने बहुत कुछ देखा था। तस्कर, जंगली जानवर, कभी कभी लाशें भी। लेकिन इस तरह आधी रात को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक अकेला बच्चा, यह उसके लिए भी नया था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल रही होगी। उसके कपड़ों पर सूखी हुई मिट्टी और गर्दन पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियां गड़ा दी हों। जैसे ही अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, जंगल की आवाजें अचानक शांत हो गईं। न झींगुर, न पत्तियों की सरसराहट, बस उसकी अपनी सांसों की आवाज। बच्चे की आंखें अब भी उसी दिशा में टिकी थीं जहां जंगल और गहरा हो जाता था। अर्जुन को उस पल ऐसा लगा जैसे वो बच्चा नहीं, बल्कि कोई इशारा हो किसी और चीज की तरफ। अर्जुन ने बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जंगल के उस हिस्से में कई साल पहले एक आदिवासी बस्ती थी जो अचानक खाली हो गई थी। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि लोग शहर चले गए, लेकिन अर्जुन जानता था कि सच कुछ और था। रात में अक्सर उसी इलाके से बच्चों के रोने जैसी आवाजें आती थीं, जिन्हें सब जानवरों की आवाज कहकर टाल देते थे। जैसे जैसे अर्जुन बच्चे को लेकर आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि जंगल का रास्ता बदल रहा है। वो पगडंडी, जिसे वो आंख बंद करके पहचान सकता था, अब अजनबी लग रही थी। पेड़ ज्यादा घने हो गए थे और हवा में सड़ांध जैसी बदबू थी। हर कुछ कदम पर बच्चे के पैरों के निशान मिट्टी में उभरते और फिर अचानक गायब हो जाते। करीब 100 कदम चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि बच्चा रुक गया है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। वहीं सामने झाड़ियों के पीछे पुरानी बस्ती के टूटे हुए घर दिखाई देने लगे। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और जमीन पर छोटे छोटे खिलौनों के टूटे टुकड़े पड़े थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही जगह थी जहां सालों पहले अचानक आग लगी थी और कई लोग जिंदा जल गए थे। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ कि बच्चा अब उसके साथ नहीं चल रहा। वो बस खड़ा था और उसकी नजरें सीधे एक जले हुए घर पर थीं। उसी पल अर्जुन के दिमाग में एक पुरानी फाइल घूम गई। एक केस जिसे कभी बंद कर दिया गया था। जंगल में आग लगने के बाद एक बच्चे की लाश कभी नहीं मिली थी। माना गया था कि वो पूरी तरह जल गया होगा। जैसे ही अर्जुन उस जले हुए घर के पास पहुंचा, हवा में ठंडक बढ़ गई। उसकी टॉर्च अपने आप झपकने लगी। दीवार पर उसे किसी बच्चे की ऊंचाई पर खून जैसे निशान दिखे। उसी पल उसे बच्चे के गर्दन पर बने काले निशान याद आए। वो निशान जलने के नहीं थे, वो उंगलियों के थे। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस बस्ती में आग हादसा नहीं थी। रिकॉर्ड में जो लिखा गया था वो झूठ था। लोग भागे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। और जो बच्चा बच गया था उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल की हवा उसके कानों के पास फुसफुसा रही है। टॉर्च की रोशनी में जब उसने पीछे देखा तो बच्चा अब वहां नहीं था। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसी जले हुए घर के अंदर जाते थे और वहां जाकर खत्म हो जाते थे। अगली सुबह अर्जुन बेहोशी की हालत में उसी जगह मिला। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि उसे जंगल में भटकने के कारण सदमा लग गया था। लेकिन अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी उस जंगल में दोबारा कदम नहीं रखा। कुछ महीने बाद उसी इलाके में खुदाई के दौरान एक बच्चे का कंकाल मिला। गर्दन की हड्डियों पर उंगलियों के साफ निशान थे। केस फिर से खोला गया, लेकिन दोषी कभी नहीं मिले। आज भी जब रात को जंगल के उस हिस्से से कोई गुजरता है तो उसे नंगे पैरों के निशान दिखते हैं और एक बच्चा जो चुपचाप उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए बुला रहा होता है।